हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आई नो हम लोग काफ़ी टाइम बाद इस प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा शेड्यूल हमारा बिजी चल रहा था, उस वजह से वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहे थे हमारे एमसीक्यूज़ के, कंप्यूटर नेटवर्क्स के। बट जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम 50+ एमसीक्यूज़ लेकर आएंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तो यहाँ पे हमने सेट के अंदर कैटेगरी वाइज डिवाइड किए हैं एमसीक्यूज़। तो पहले हम 50 एमसीक्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ बोनस एमसीक्यूज़ भी आज वाले लेक्चर में हम लेने वाले हैं। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा वीडियो के अंदर। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पे काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा, प्लस कंटेंट के साथ साथ पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल किए जाएंगे। तो प्लीज़ आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग चैनल पे ऑलरेडी हैं हमारे बने हुए हैं हमारे साथ, वो लोग प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए। आज के जो हमारे टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हमने डेटा लिंक्स लेयर के और फिजिकल लेयर के काफ़ी सारे एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, और जहाँ पे हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी साथ में डिस्कस किए थे। तो डेटा लिंक और फिजिकल लेयर के ही हमने अराउंड 60+ एमसीक्यूज दोनों के अंदर डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब देखिए कई बच्चों के क्वेश्चन है, अगर आरपीएससी प्रोग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो कि मैम गेट लेवल के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे आरपीएससी प्रोग्रामर में, क्योंकि वहाँ पे आप ऑन एन एवरेज देखो तो आपके पास 1 मिनट है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आरपीएससी प्रोग्रामर के एग्जाम में। अब 1 मिनट के हिसाब से क्वेश्चंस किस तरीके के बन सकते हैं, वो ऑब्वियसली गेट लेवल के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, क्योंकि गेट के कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको 2 मिनट भी लग जाते हैं, 2.5 मिनट भी लग जाते हैं। बट देखो पॉइंट क्या है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट्स आपको कैसे क्लियर होंगे अगर आप बस छोटे छोटे क्वेश्चन से देखेंगे। क्योंकि क्या होता है, कई बार जब आप एक बड़ा न्यूमेरिकल लेके सॉल्व करने लगते हैं, बेशक आपको उसमें टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन उस न्यूमेरिकल के अंदर सब टॉपिक्स इतने होते हैं कि आप उनको अगर पढ़ने लग जाते हैं तो आपको काफी सारे टॉपिक्स और काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो मेन एम बस अभी अगर प्रोग्रामर के हिसाब से देखें तो मेन एम मेरा बड़े क्वेश्चन सॉल्व करवाने का बस इतना है कि अगर उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं तो वो मैं आपको बता सकूं, और अगर आप भी उसको सॉल्व करेंगे तो वो चीजें आपको मेमोराइज रहेंगी। ओके, बाकी अगर जो बच्चे गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए तो इसमें जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी हेल्पफुल है ही। ठीक है, तो फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर के काफ़ी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके थे। नेटवर्क लेयर का भी मैंने एक पार्ट आपको बताया था। आज हम एक और एमसीक्यू वाला वीडियो डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम क्या लेंगे, 50 एमसीक्यूज लेंगे, जिनको मैंने 5 सेट्स में डिवाइड किया है। ये एमसीक्यूज पहले हम कंप्लीट करेंगे, और इन एमसीक्यूज के बाद हम क्या करेंगे, इन एमसीक्यूज के बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो कि हमारे बोनस क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यूज से। हम फर्स्ट सेट से स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट सेट में क्या है, हर सेट के अंदर 10 क्वेश्चंस हैं, और 10 क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इन हर क्वेश्चंस के लिए आंसर की भी आपको यहाँ प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है, तो चलते हैं हम हमारे फर्स्ट सेट पे। फर्स्ट सेट में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन IPv4 एड्रेस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बिट्स। ये हमें पता है। अगर हम यहाँ पे देखें हमारा IPv4 की एड्रेसिंग कैसी होती है, मैंने ये PDF आपको लेक्चर 28 पढ़ाया था जब हमने कंप्यूटर नेटवर्क प्लेलिस्ट में, तो आप ये देख सकते हैं लेक्चर 28 में आपको ये मिल जाएंगे। इसके नोट्स भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो आपका एड्रेस होता है वो कितने बिट्स का होता है, हर एक ऑक्टेट आपके 4 ऑक्टेट्स होते हैं, और हर एक ऑक्टेट में कितनी बिट्स होती हैं, यहाँ पे 8 बिट्स होती हैं। तो देखो टोटल ऑक्टेट्स कितने हैं, 4, और हर ऑक्टेट में कितनी बिट्स हैं, 8। तो टोटल कितनी बिट्स हो गई, 32 बिट्स। तो IPv4 के अंदर आपके कितने बिट का एड्रेस होता है, 32 बिट का। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा इसका अंदर, ऑप्शन सी इज द आंसर, 32 बिट एड्रेस। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चंस अगर आपसे खुद से सॉल्व हो पा रहे हैं तो आप प्लीज वीडियो पॉज करके पहले खुद भी सॉल्व कीजिए, उससे और आपको बेटर क्लियर होगा। इन IPv4 क्लास अंडरस्कोर हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एड्रेसेस इन ईच ब्लॉक। क्या कह रहा है कि IPv4 के अंदर जो क्लासेस होती हैं उसके अंदर कौन से एड्रेसेस जो हैं सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अगर वापस हम जाए हमारी क्लास के अंदर, क्लास में आप देखो जो क्लास A है उसके अंदर सिर्फ एक ऑक्टेट नेटवर्क को कंटेन करके रखता है, बाकी सारे ऑक्टेट्स किसके होते हैं, आपके एड्रेसेस के। इसी तरीके से क्लास B के अंदर देखिए तो 2 नेटवर्क एड्रेस कंटेन करके रखता है, बाकी 2 ऑक्टेट्स जो होते हैं आपके एड्रेसेस के होते हैं। और क्लास C में अगर हम देखें तो 3 ऑक्टेट्स आपके नेटवर्क एड्रेस के होते हैं, और ओनली 1 ऑक्टेट आपका होस्ट एड्रेस का होता है। तो अगर आप इसमें देखें तो सबसे ज्यादा एड्रेसेस कौन कंटेन करके रखता है, इसके आंसर हो जाएगा आपका आंसर क्लास A, क्योंकि देखो क्लास A के अंदर सिर्फ एक ही ऑक्टेट है जिसके अंदर नेटवर्क एड्रेस है, लेकिन 3 ऑक्टेट्स हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो, होस्ट एड्रेस कंटेन करके रख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ होस्ट एड्रेस कितने हो जाएंगे पर नेटवर्क, यहाँ पे 2 पावर 24 - 2।
-2 आपको पता है ये नेटवर्क एड्रेस और जो नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट एड्रेस है उसके लिए हम यहाँ रिजर्व करके रखते हैं, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा 2 पावर 24 - 2। तो इतने नंबर ऑफ एड्रेसेस होते हैं। तो देखो सबसे ज्यादा एड्रेसेस इसके अंदर है। ओके, तो क्वेश्चन 3 का आंसर क्या हो जाएगा आपका क्लास ए। सॉरी, क्वेश्चन 2 का आंसर क्या हो जाएगा आपका क्लास ए। कितने नंबर है, ठीक है। आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ द फॉलोइंग IPv4 एड्रेस। एड्रेस क्या दे रखा है 4.5.6.7, ठीक है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी क्लास का एड्रेस है। तो किसी भी क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या देखना होता है, उसका फर्स्ट ऑक्टेट देखना होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑक्टेट यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट ऑक्टेट अभी जैसे हमारा 4 है तो यहाँ हमें देखना होता है कि जो रेंज होती है क्लासेस की कौन सी रेंज में ये एड्रेस लाई कर रहा है। तो हमारा एड्रेस क्या है 4.5.6.7, ठीक है। एक बार हम यहाँ एड्रेस लिख लेते हैं 4.5.6.7। मैंने क्या कहा, जो फर्स्ट ऑक्टेट है उसको हमें देखना है किसी भी क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्लास ए का जो फर्स्ट ऑक्टेट की रेंज है वो कितनी है 0 to 127। क्लास बी की कितनी है 128 to 191। क्लास सी की है 192 to 223। ये आपको ध्यान होने चाहिए। क्लास डी की क्या है 224 to 239 और क्लास ई की क्या है 240 to 255। हमारा फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू कितनी है, हमारे फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू है 4 और 4 कौन सी रेंज में आएगा आपका 0 से 127 की रेंज में आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्लास ए। तो आपका क्वेश्चन 3 का आंसर भी क्या हो जाएगा यहाँ पे क्लास ए, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका भी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ फॉलोइंग IPv4 एड्रेस। अब देखो अब एड्रेस क्या है 229.1.2.3। तो आपको कौन सा देखना है, वापस से फर्स्ट ऑक्टेट देखना है। फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू कितनी है 229। तो वापस चलेंगे हम हमारी टेबल पे। देखिए अभी तो मैं आपको सॉल्व करने के हिसाब से ये टेबल बता रही हूँ ताकि आपको आइडिया रहे, लेकिन ये टेबल जो है आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी क्लास में कितना जो फर्स्ट ऑक्टेट की रेंज कितनी होती है। अभी हमारे फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू कितनी है 229। 229 आपका किस में आ जाएगा क्लास डी के अंदर, ठीक है। तो 229 के लिए आपकी कौन सी क्लास हो गई है, फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 229 है और ये कौन सी रेंज में लाई कर रहा है आपका क्लास डी की रेंज में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लास डी में ये वाला एड्रेस आपका रहेगा। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ द फॉलोइंग IPv4 एड्रेस। देखो अब एड्रेस क्या है 191। ये देखो 191 है, वापस से फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 191। अब देखते हैं कौन सी रेंज में लाई कर रही है। तो 191 आपकी किस में आ रही है क्लास बी के अंदर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एंडिंग। एंडिंग आपको कब काम में आती है, जब आप कोई नेटवर्क आईडी निकालना चाह रहे हैं, जब आप सबनेट मास्किंग के जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब आपका जो है एंड ऑपरेशन बहुत यूज आता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने एंड ऑपरेशंस के इसलिए ही लिए हैं ताकि क्या हो, जब आप एंडिंग वाला ऑप्शन या जो भी ऑपरेशंस आप परफॉर्म करो तो आपको आइडिया होना चाहिए कि एंड ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं। तो देखो एंड का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। एंड ऑपरेशन का मतलब होता है कि अगर दो बिट्स के बीच में आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर दोनों की वैल्यू 1 है तो ही आपका रिजल्ट में क्या आएगा 1 आएगा। अगर एक भी वैल्यू 0 हो जाती है, या तो A 0 हो जाए या B 0 हो जाए, तो दूसरी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस केस में दोनों में ही आंसर आपका क्या आने वाला है 0। तो ये ध्यान रखना, जब ऑल बिट्स 1 होंगे तो ही रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पे आप देखिए जैसे रिजल्ट करना है, एंडिंग करनी है आपको 255 और 15 की। 255 का मतलब क्या है ऑल वंस, ये हमने करके देखे थे जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमारे लेक्चर सीरीज के अंदर। और 15 का क्या होता है 4 times 1 हो जाएगा। आई होप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना आता है, क्योंकि ये मैंने आपको समझाया भी था। इसको आप क्या करना है, इसमें हमको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो मैंने क्या कहा, जब दोनों वैल्यूज 1 होंगी तो 1 आएगा। तो ये 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। इसके अलावा देखो बाकी वैल्यूज क्या है 0 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरी बिट कौन सी है, तो ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी 0। तो ये बाइनरी आया, आपसे आंसर जो पूछा गया डेसिमल में पूछा गया, इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 50। तो ये हो जाएगा 50। वैसे भी आप देखिए तो इसको आप ऐसे भी दे सकते हैं 255 तो सारे ही 1 है। 15 की जो भी वैल्यूज होंगी वहां पे वैल्यूज जो होंगी वो 1 हो जाएंगी। तो इस 255 को आप किसी से भी कराएंगे, एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, जो भी आपका सेकंड ऑपरेंड होगा वही रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एंडिंग। अब आपको 0 और 15 की एंडिंग करवानी है। 0 को कैसे लिख सकते हो 0 0 0 0 और 15 को कैसे लिख सकते हो 1 1 1 1। ठीक है, अगर इनमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराओगे तो देखो ये सारी बिट 0 है,
तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी जो सेकंड ऑपरेंड क्या है, क्योंकि रिजल्ट हमेशा क्या आना है, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एंडिंग 254 एंड 15। अब देखो 254 को कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला बिट 0 हो जाएगा, लास्ट बिट जो है आपका LSB। और 15 को कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 और ये बाकी बिट्स क्या हो जाएंगी, 0। देखो ये मैं इतना फ्रीक्वेंटली किस लिए कर पा रही हूँ, क्योंकि देखो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप इजीली बिट्स को डिटेक्ट कर पाओगे, क्योंकि ये जो है आपकी IP एड्रेसिंग के अंदर जब हम एड्रेसिंग क्लासेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एड्रेसेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपका एंड ऑपरेशन बहुत काम आने वाला है। और एंड ऑपरेशन के लिए देखिए आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आपको 254 का पहले पूरा डेसिमल टू इसको बाइनरी कन्वर्ट करने बैठे, ठीक है, पूरा इसका प्रोसीजर फॉलो करें और फिर उसके बाद आप जो है मेन ऑपरेशन पे जाएं। आपको जो कुछ पॉपुलर जो यहाँ पे डेसिमल्स यूज होने वाले हैं, लाइक 254 हो गया, 242 हो गया, ठीक है, 196 हो गया, ठीक है, 224 हो गया, इन जो भी पॉपुलर डेसिमल्स हैं जो अपने एड्रेसिंग के अंदर यूज होते हैं उनके आपको बाइनरीज ऑलरेडी पता होनी चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, क्वेश्चन को स्पीडली सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत, देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा है, 254 को 15 से आपको एंड करना है, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि 254 का बाइनरी क्या होता है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको डेसिमल को कन्वर्ट करोगे बाइनरी में, उसके बाद ही करोगे। यानी कि अगर ये क्वेश्चन आपका 30 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए था, तो कितने टाइम में सॉल्व होगा, 1 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मेन पर्पस आज यही बताने का है कि देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आपको पहले कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कई सारी कॉमन टर्म्स है, कई सारी कॉमन वैल्यूज है, जब आप एड्रेसिंग परफॉर्म करते हो तो वो कॉमन वैल्यूज आपकी बहुत फ्रीक्वेंटली आती है। तो रादर देन बार बार आप उसके डेसिमल्स की बाइनरी निकालें, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, मैं श्योरिटी देती हूँ, देखो मुझे भी कोई वैल्यूज याद नहीं है, लेकिन आपको बहुत ईजिली आप एनालिसिस कर पाते हो कि अच्छा 254 दे रखा है और अपने पास 8 बिट्स होती हैं, 8 बिट्स का टोटल वैल्यू जो होती है वो 255 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 254 कैसे आ जाएगा आपका, बाकी आप सारी वैल्यूज को तो 1 कर दो, लास्ट वाली वैल्यू को क्या कर दो, 0 कर दो, तो आपको 254 मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट वैल्यू 1 होती है, तो 254 में जब आप 1 प्लस करते हो तो 255 आता है, लेकिन हमें चाहिए 254, इसलिए मैंने लास्ट बिट को रख दिया 0 और बाकी सारी बिट्स को रख दिया 1। तो द मोर प्रैक्टिस यू डू, द मोर कॉन्फिडेंस यू गेन, ओके। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू 0 0 0 0, ये वाली वैल्यूज 1 हो जाएंगी और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब देखो इसका भी वापस क्या करना है आपको, क्योंकि आंसर आपसे डेसिमल में पूछा है, तो बाइनरी को वापस किस में कन्वर्ट करोगे, डेसिमल में, उसका डेसिमल होता है 14। अगेन कैसे पता चला 14 है, आप प्रैक्टिस करो और उससे आपको क्या पता चल जाएगा कि कैसे आप वैल्यूज को इजीली यहाँ पे आप देख के ही पता कर सकते हो कि इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी। तो आपका क्वेश्चन 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एंडिंग 192 एंड 65। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे जो सेट 1 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका आंसर क्या आ रहा है। ये देखो मैंने आपको इसके 3 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करवा दिए, सेम ही क्वेश्चन है, अब आपको 192 और 65 का बाइनरी लेना है, डेसिमल से इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है और वापस से बाइनरी वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा आपका आंसर क्या आ रहा है, इससे मुझे पता भी चल पाएगा कि आप वीडियोस कहाँ तक देख पा रहे हैं। तो बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ तो मैं इससे सॉल्व करवा दूंगी और सिमिलर क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाएगा, वो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ कॉन्टिग्यूअस मास्क। अब देखो कैसे निकाला जाता है विच वन इज नॉट अ कॉन्टिग्यूअस मास्क। आपको उसके लिए देखना होता है, हमने देखा था कॉन्टिग्यूअस मास्क के अंदर क्या होता है कि आपके कंटिन्यूअस 1 आने चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसे बोले कि ये कॉन्टिग्यूअस मास्क है तो ये कॉन्टिग्यूअस मास्क नहीं, क्यों, क्योंकि बीच में क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो जैसे अगर हम बोले 255.255.255.254 तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एक बार हम इसे इरेज कर लेते हैं। कंटिन्यूअस मास्क की मैंने डेफिनेशन आप लोगों को बताई थी। देखो अब आप जब तक आपको लेक्चर क्लियर नहीं होगा, ठीक है, हमने नेटवर्क लेयर बहुत डिटेल में पढ़ा था, उसके साथ साथ हमने काफी सारे न्यूमेरिकल्स और काफी सारा होमवर्क एक्सरसाइज भी की थी। जब तक आप वो अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब तक ये क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आने वाले कि आपसे एक्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। अभी देखो यहाँ पे बहुत सिंपल चीज पूछी गई है कि जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं उसके अंदर से कॉन्टिग्यूअस मास्क कौन सा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 255.255.255.254। इसको अगर मैं बाइनरी में लिखूं तो कैसे आएगा,
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 255 को ऐसे लिख सकते हैं, फिर से 255 है तो ये भी ऐसे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, यहाँ पे डॉट लगा लेते हैं। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 254 अभी मैंने आपको बताया कैसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 एंड 8। अब देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली 1 आ रहा है, बीच में कहीं 0 नहीं आ रहा, तो ये कॉन्टिग्यूअस मास्क है। ठीक है, इसी तरीके से आप 255.255 इसको देखिए तो देखिए ये दोनों तो कंटिन्यूएशन में ही वापस से 255.255 है। हम 224 को देखते हैं तो 224 कैसे निकालेंगे, देखिए जो अगर आप 2 की पावर 7 करोगे तो 128 आ जाएगा, ठीक है, फिर 2 की पावर 6 करेंगे तो 64 आ जाएगा और फिर 32 आ जाएगा। अगर हम इन सबको प्लस करके देखें तो कितना आ रहा है, 8 + 4 = 12, 12 + 2 = 14, इसी तरीके से 6 + 3 = 9 and 9 + 3 = 12 and 1 is 224। तो देखो 224 का आपका बाइनरी क्या होता है, 224 का बाइनरी होता है हमारा 1, एक सेकेंड, 224 का बाइनरी क्या होता है 1 1 1 0 0 0 0 0 और लास्ट ऑक्टेट क्या है आपका 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, 0 0 0 और ये 0। तो देखो इसके अंदर भी कॉन्टिग्यूअस आ रहे हैं आपके सारे 1, तो ये भी एक कॉन्टिग्यूअस मास्क है। अब आप निकालिए 255 और 148 का। तो देखो 148 का निकालने के लिए कैसे करेंगे, लास्ट के 2 ऑक्टेट्स तो 0 हैं, सिर्फ हमें यही ऑक्टेट चेक करना है कि इसके अंदर कॉन्टिग्यूअस 1 आ रहे हैं या नहीं। 148 के लिए आप देखिए आपको फर्स्ट बिट तो 1 चाहिए होगी, तो 128 तो आपको चाहिए ही होगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर 148 में से मैं 128 माइनस करूं तो कितना बच रहा है, 8 में से 8 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 20। तो 148 बेसिकली क्या होगा 2 पावर 7, ये आपके हो जाएंगे 0, फिर 2 पावर 4 आपका 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये आपका होता है किसका बाइनरी, आपके 148 का। तो यहाँ आप देखिए कंटिन्यूअस 1 नहीं आ रहे है ना, 148 जो है वो आपको कंटिन्यूअस 1 नहीं दे रहा, ठीक है। जबकि कंटिन्यूअस मास्क का क्या मतलब होता है कि आपके जो मास्क है उसके अंदर बिट्स जो है कंटिन्यूअस 1 होनी चाहिए, बीच में कोई 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बीच में 0 आएगा तब वो कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, क्योंकि 0 बिट्स यहाँ पे क्या बताती है कि नंबर ऑफ होस्ट एड्रेस कितने होने वाले हैं, ओके। तो 148 वाला जो है ये आपका कंटिन्यूअस मास्क नहीं है। तो अगेन देखो ये कैसे निकाल पाए आप, क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि 148 का आपको बाइनरी निकालना है। तो हमें पता है कि हमारे एक ऑक्टेट जो है IPv4 के एड्रेसिंग में, एक ऑक्टेट में कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं, ठीक है। 8 बिट्स है तो पोजीशंस क्या हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, ऐसे 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6 एंड 2 पावर 7, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी पोजीशन है और हमें कोई भी कन्वर्ट करना है तो आप थोड़ा सा आपको यहाँ पे हिडन एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा कि अच्छा 148 करना है तो 148 के लिए मेरी 2 पावर 7 तो 1 हो गई, क्यों, क्योंकि 2 पावर 7 क्या दे देगा आपको, लार्जेस्ट नंबर दे देगा 128। अब आप क्या कर लो 128 तो हम लिख लिया है ना, 148 हमें टोटल चाहिए, तो 148 में से 128 वैल्यू तो मुझे मिल गई, अब कितनी वैल्यू और मुझे चाहिए 20, तो 20 के लिए मैं क्या कर लूँ 2 पावर 4 16 + 4 मेरा 20 होता है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से और बाकी सारी वैल्यूज हो जाएंगी 0, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं बाइनरी वैल्यू, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे देखिए मैंने सबकी कीज भी दे रखी है तो आप मैच भी कर सकते हैं बाद में। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, नंबर ऑफ एड्रेसेस इन अ क्लास C ब्लॉक इज। तो देखो कितने नंबर ऑफ एड्रेसेस होते हैं ये आप कैसे निकालोगे, अगेन नेटवर्क बिट्स और होस्ट बिट्स से हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ एड्रेसेस हो सकते हैं आपके। तो देखिए कितने होंगे यहाँ पे, जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स हैं वो तो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और लास्ट जो ऑक्टेट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एड्रेसेस को, होस्ट एड्रेसेस को। तो आपके कितने एड्रेसेस होते हैं 254, ये तो आपके होते हैं जो वैलिड होस्ट एड्रेसेस होते हैं, क्योंकि आपके 2 एड्रेसेस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाते हैं। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ सिर्फ एड्रेसेस पूछा गया है तो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हो जाएंगे आपके, टोटल 256 हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर आपका, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका C ब्लॉक के अंदर कितने हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ एड्रेसेस 2 पावर 8 यानी कि 256, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ एड्रेसेस पूछा है, यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेबल होस्ट एड्रेसेस कितने होंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट देखो,
नंबर ऑफ एड्रेसेस इन अ क्लास बी ब्लॉक। तो क्लास बी ब्लॉक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, 2 ऑक्टेट्स तो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं और 2 ऑक्टेट्स होस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कितने हो जाएंगे 2 पावर 8 प्लस 2 पावर 8, ठीक है, यानी 2 पावर 16। ओके, तो 2 पावर 16 कितना हो जाएगा आपका, 2 पावर 16 हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये 2 हो गए, 2 पावर 16 हो जाएगा आपका 65536। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 65536। इसी तरीके से नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ एड्रेसेस इन अ क्लास ए ब्लॉक इज। तो देखो क्लास ए के लिए क्या होता है आपके पास, एक ओनली फर्स्ट ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क होता है और बाकी 3 ऑक्टेट जो होते हैं होस्ट होते हैं। तो 8 बिट्स इसकी, 8 बिट्स इसकी और 8 बिट्स इसकी, इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पावर 24। तो 2 पावर 24 आपके क्या होते हैं, एड्रेसेस होते हैं क्लास ए के अंदर। तो 2 पावर 24 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ एड्रेसेस असाइन टू एन ऑर्गेनाइजेशन इन क्लासलेस एड्रेसिंग इज, कितना होगा, देखो 4 ऑप्शंस आपको यहाँ दे रखे हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैन बी एनी नंबर, मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 256, मस्ट बी अ पावर ऑफ 2 एंड नन ऑफ द अबव। तो देखिए जब आप भी आप कोई नंबर ऑफ एड्रेसेस जो है असाइन करते हो ऑर्गेनाइजेशन को क्लासलेस एड्रेसिंग में, तो वो नंबर ऑफ एड्रेसेस किसके अंदर होने चाहिए, मस्ट बी अ पावर ऑफ 2। ओके, तभी तो हम निकाल पाते हैं कि भाई 2 पावर कितने हैं, होस्ट है तो 2 पावर 4 बिट्स के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं ना, तो मस्ट बी अ पावर ऑफ 2 होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, the first address assigned to an organization in classless addressing must be a power of 4, must be evenly divisible by the number of addresses, okay, must belong to one of the classes and none of the above। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, must be evenly divisible by the number of addresses। okay, नेक्स्ट देखो, which address could be the beginning address of a block of 32 classless address। ये वाला क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहे हैं कि 32 क्लासलेस एड्रेसेस हैं और उसका आपको बिगिनिंग एड्रेस बताना है ब्लॉक का। 32 क्लासलेस एड्रेसेस हैं, इसका मतलब आपके पास 2 पावर 5 बिट्स होंगे जो कि होस्ट एड्रेसेस को रिप्रेजेंट कर रही होगी और आपको बताना है बिगिनिंग एड्रेस ऑफ अ ब्लॉक। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपके होस्ट एड्रेसेस हैं उनकी सारी बिट्स को आपको क्या करना होगा 0, तो लास्ट ऑक्टेट की जो है 5 बिट्स क्या हो जाएंगी आपकी 0 हो जाएंगी। तो अगर कोई भी आपको एड्रेस ऐसा मिलता है जिसकी 5 बिट्स जो है एड्रेस की स्टार्टिंग की, जैसे आपके पास 4 ऑक्टेट्स होते हैं, ठीक है, ऑक्टेट 1, ऑक्टेट 2, ऑक्टेट 3 एंड ऑक्टेट 4। ऑक्टेट 4 की जो बिट्स होती हैं वो आपको बताएंगी यहाँ पे कि कितने बिट्स हैं आपकी जो कि होस्ट एड्रेसेस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास 32 क्लासलेस एड्रेसेस हैं, यानी कि 32 को आप 2 की पावर में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 की पावर 5 में, यानी कि जो आपका लास्ट 4th ऑक्टेट है उसकी जो लास्ट से अगर आप LSB से स्टार्ट करेंगे तो 5 जो बिट्स हैं वो क्या होंगी आपकी 0 होंगी, और आपको बिगिनिंग एड्रेस बताना है। तो बिगिनिंग एड्रेस के लिए जो 5 बिट्स होंगी ये 0 होनी चाहिए, तो वो आपका क्या बताता है, बिगिनिंग एड्रेस बताता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप देखें 2 डॉट, तो बस यहाँ पे आपको क्या देखना है कि लास्ट ऑक्टेट को आपको चेक करना है। तो अगर 5 को आप देखिए तो 5 का बाइनरी क्या होता है, अगर 8 बिट्स में देखिए तो 5 का बाइनरी हो जाएगा आपका 2 पावर 2 और 2 पावर 1 पे आएगा, तो 1 0 यहाँ आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा, सॉरी 5 का बाइनरी होता है हमारा 101, क्योंकि 8 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है तो आगे 8 बिट्स के पूरी इसको कंप्लीट कर देंगे 5 बिट्स लगा के। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट 5 बिट्स, देखो फर्स्ट 5 जो बिट्स हैं उसमें तो यहाँ पे 1 1 आ रहा है, जबकि हमें बिगिनिंग एड्रेस के लिए क्या चाहिए, सारी बिट्स 0 चाहिए, तो ये नहीं हो सकता बिगिनिंग एड्रेस। 16 को अगर आप देखें तो 16 के लिए क्या होती है आपकी वैल्यू 1 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे भी आ जाएंगे आपके 1 2 3। तो यहाँ पे भी देखो जो 5 बिट्स है उसमें से आपकी 1 बिट क्या आ रही है 1 आ रही है, तो ये एड्रेस भी आपका नहीं हो सकता। ओके, बिगिनिंग एड्रेस नहीं हो सकता ब्लॉक का, ठीक है। लास्ट देखो आप क्या है 64 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 1 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ आप देखिए 5 बिट्स क्या है 0 है, तो ये आपका क्या हो सकता है बिगिनिंग एड्रेस हो सकता है ब्लॉक का फॉर अ 32 क्लासलेस एड्रेस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक और देखो क्वेश्चन नंबर 7, वो भी इसी तरीके से है, लेकिन अब हमारे पास कितने एड्रेसेस हैं 16 क्लासलेस एड्रेसेस हैं, और 16 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो 2 की पावर 4 में, यानी कि लास्ट ऑक्टेट में आप जो देखोगे लास्ट ऑक्टेट के अंदर ही आ जाएंगे आपके एड्रेस 4 बिट्स।
तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये लास्ट जो 4 बिट्स हैं ये 0 होनी चाहिए। यहाँ पे आपका आ सकती है दूसरी वैल्यूज, बट ये 4 बिट 0 होंगी तो ही आपका क्या होगा, बिगनिंग एड्रेस होगा ब्लॉक का। तो वापस देखो 5 का तो क्या होता है 101 हो जाता है, तो ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर हम 15 को देखें तो 15 क्या होता है हमारा 1111, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखो ये वाला एड्रेस भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो इसकी लास्ट 4 बिट्स में तो वैल्यूज 1 आ रही है। अगर 62 का बाइनरी लेंगे तो कितना आएगा, 32 प्लस 30 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे हो सकता है, अगर 62 का बाइनरी निकालेंगे तो 2 की पावर 5 32 हो जाएगा। 32 को माइनस करें किस में से, 62 में से, तो कितना बचा 30, और 30 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 की पावर 16 यहाँ ले लेंगे, ठीक है। अगर आप 16 को भी माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 10 में से यहाँ 6 जाएगा 4 और 2 में से 1 जाएगा 14, ठीक है। तो 14 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये तो 2 पावर 5 हो गया, 2 पावर 4 हो गया, ये 2 पावर 6, 2 पावर 7, ये तो हो जाएंगे 0 0, ठीक है। और ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 32 प्लस 16, ठीक है। और अब इसके बाद क्या आएगा आपका 2 पावर 4 के बाद 2 पावर 3 आएगा, तो ये भी आपका आ जाएगा 2 पावर 3, फिर 2 पावर 3 से क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर 2 पावर 2 से 4 आ जाएगा, 2 पावर 1 से 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0। तो ये होता है आपका क्या 62 का बाइनरी। तो इसकी भी आप लास्ट 4 डिजिट्स देखें तो उसमें तो 1 आ रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए, बिगनिंग एड्रेस के लिए सारी वैल्यू 0 चाहिए। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, बिगनिंग एड्रेस नहीं हो सकता है इस ब्लॉक के लिए, 16 क्लासलेस एड्रेस के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आप सिंपल देखिए, हमने कुछ किए, ज्यादा इसमें कुछ किया नहीं है, बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमें 16 क्लासलेस एड्रेसेस का देखना था, तो 16 क्लासलेस एड्रेसेस के लिए बिट्स कितनी हो जाएंगी, होस्ट के लिए 4 बिट्स हो जाएंगी, क्योंकि 2 पावर 4 जो होता है 16 होता है। बिगनिंग एड्रेस पता करना है तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, सारी बिट्स होनी चाहिए 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच एड्रेस कुड बी द बिगनिंग एड्रेस ऑफ अ ब्लॉक ऑफ 256 क्लासलेस एड्रेस। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ये आई थिंक सेट 2 है हमारा, सेट 2 के क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप बताएंगे कि देखो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दी कि इसके अंदर बिगनिंग, ये बहुत इजी है क्योंकि इसके अंदर देखो 256 क्लासलेस एड्रेसेस हैं, तो 8 बिट्स जो हैं यानी कि ऑक्टेट 4 पूरा ही 0 जाना चाहिए। तो इसका आंसर आप बताइएगा, सेट 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आ रहा है आपका, ओके। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ अ ब्लॉक ऑफ क्लासलेस एड्रेस, ठीक है, इफ वन ऑफ द एड्रेस इज 12.2.2.76, और आपको यहाँ पे मास्क कितना दे रखा है 27 बिट्स का, और हमें यहाँ क्या बताना है, फर्स्ट एड्रेस बताना है क्लासलेस एड्रेस का, ठीक है। तो देखो 27 का मास्क है, यानी कि 27 बिट्स आपकी 1 होंगी, तो आप पहले 27 बिट्स को 1 करें तो क्या आ जाएगा 1 1 1 1 1 1, ठीक है, 1 1, फिर ऐसे नेक्स्ट ऑक्टेट में भी 8 बिट्स 1 हो जाएंगी, इसके बाद वाले ऑक्टेट में भी 8 बिट्स क्या हो जाएंगी 1 हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितनी बिट्स हो गई 8 + 8 + 8 इज 24, बची कितनी 3 बिट्स, तो ये 3 बिट्स भी यहाँ पे हो जाएंगी 1 और बाकी बिट्स जो हो जाएंगी 0, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका क्या है मास्क है, और आपको एक एड्रेस दे रखा है क्या 12.2.2.76। तो अब देखो फर्स्ट एड्रेस निकालने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराना होता है आपको, जो भी एड्रेस दे रखा है उसमें और आपकी जितना भी आपका सबनेट मास्क दे रखा है उसमें। अब यहाँ पे आप देखिए जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे 12.2.2, क्यों, क्योंकि सारी बिट्स जो है मास्क के अंदर क्या है 1 है, तो इसको तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इतना तो आपका एड्रेस जो है वो सेम ही रहेगा 12.2.2, ठीक है। लेकिन जो 76 है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 76 को यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना होगा बाइनरी के अंदर, और फिर इसको परफॉर्म करवाना पड़ेगा, एंड मास्किंग परफॉर्म करवानी पड़ेगी आपके सबनेट मास्क के साथ, ठीक है। तो अगर आप 76 का बाइनरी निकालें तो कितना आएगा, देखिए 76 के लिए हमें क्या करना है, 64 तो हमारा एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। तो 64 यहाँ हो गया। अब बाकी बिट्स हम देखते हैं, तो देखो 64 को माइनस करते हैं इसमें से, तो कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गए 2 और 7 में से 6 गया, कितना बचा 1, तो 12 हमें और चाहिए, और 12 का क्या होता है, 12 होता है आपका 1 1 0 0, तो 1 1 0 0, 4 बिट्स ही हो गई, 2 बिट्स ही हो गई और 2 बिट्स ही हो गई, ठीक है। ये होता है आपका 76 का बाइनरी, ठीक है, 76 का बाइनरी ये होगा। अब आपको यहाँ पे क्या परफॉर्म करना है, इस वाले में
जो ये आपका लास्ट ऑक्टेट था सबनेट मास्क का, उसमें और जो आपका एड्रेस है उसका लास्ट ऑक्टेट, इन दोनों के अंदर हम क्या करेंगे, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो अगर आप इसमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करके देखें तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो 1 0 0 हो जाएगा, 1 1 1 और बाकी सारी बिट 0 हो जाएंगे क्योंकि एटलीस्ट एक बिट यहाँ पे 0 है। इसका डेसिमल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 64। तो आपका फर्स्ट एड्रेस क्या बन जाएगा 12.2.2.64। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट एड्रेस निकालना है ब्लॉक का। इसके अंदर क्या है, आपके पास आपको एक एड्रेस दे रखा है और एक मास्क दे रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, मास्क की 27 का मतलब क्या है, 27 बिट्स 1 है आपकी मास्क के अंदर। मास्क क्योंकि कॉन्टिन्यूस 1 का होता है तो यहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूस 27 बिट्स को 1 कर दिया। अब फर्स्ट एड्रेस निकालने के लिए जो भी गिवन एड्रेस होता है उसको आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हो आपके सबनेट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे तो देखो फर्स्ट 3 बिट्स तो एज इट इज, फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स तो एज इट इज आ जाएंगे क्योंकि सारी बिट्स ही 1 है। तो 12.2.2.2 तो एज इट इज आ जाएगा। बस हमें क्या करना है, लास्ट ऑक्टेट जो है उसको मास्किंग एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे हमारे लास्ट ऑक्टेट के साथ। तो हमने सेम ही किया, 76 को भी बाइनरी में कन्वर्ट किया, ये हमारा बाइनरी में है ही। इन दोनों पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, हमारे पास आंसर आ गया कितना 64। तो आपका फर्स्ट एड्रेस क्या बन जाएगा 12.2.2.64। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एड्रेस ऑफ अ ब्लॉक ऑफ क्लासलेस एड्रेस इफ वन ऑफ द एड्रेस इज दिस। अब देखो एड्रेस आपको सेम दे रखा है, ऊपर वाला ही एड्रेस सेम है, लेकिन अब यहाँ पे मास्क जो है वो चेंज हो गया। मास्क कितना है, सिर्फ 10 बिट्स 1 है, यानी कि मास्क कैसा है आपका 1 1 1 1 1 1 1 1 डॉट 8 बिट्स तो ये हो गए और 2 बिट्स और 1 है, बाकी सारी बिट्स क्या है 0, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो ये सारी बिट 0 है, ये सारी बिट 0 है, तो ये दोनों तो 0 0 आ जाएंगे इस बिट, और ये सारी बिट्स 1 है तो ये एज इट इज 12 आ जाएगा। अब आपको सिर्फ सेकंड ऑक्टेट पता करना है कि सेकंड ऑक्टेट की वैल्यू कितनी होगी और उसके हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका फर्स्ट एड्रेस क्या होगा। तो सिंपल जो सेकंड ऑक्टेट है 2 का आप यहाँ पे बाइनरी रखें, दोनों में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें और उससे आप जो भी रिजल्ट आएगा उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और इस क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर आप बताएंगे कि क्या आएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ, ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। बहुत ईजी है, ठीक है, इजीली निकल जाएगा। क्योंकि देखो चलो यहाँ मैं ये बताई तो ईजी है, वैसे तो ये 1 और 0 होता है, ठीक है, 2 का बाइनरी और बाकी सारी बिट्स जो जाएंगी 0 हो जाएंगी। इन दोनों का एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराओगे तो क्या आएगा 0 आएगा रिजल्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट एड्रेस 12.0.0.0। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सेट पे चलते हैं। देखिए ऑलरेडी हमें आधा घंटा हो चुका है करते हुए, हम कोशिश करेंगे कि हम सारे सेट्स आज कवर कर सकें। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, व्हाट इज द फर्स्ट एड्रेस ऑफ अ ब्लॉक ऑफ क्लासलेस एड्रेस। ये हमारा सेट 3 आ गया है, ठीक है। What is the first address of a block of classless address if one of the address is this and there is a mask। देखो mask क्या है 255.255.255.28 है, तो 4 बिट्स यहाँ पे 1 है और बाकी सारी बिट्स क्या है 0, ठीक है। और आपको एक एड्रेस दे रखा है तो देखो 12.2.2 इतना तो एज इट इज ही रहेगा क्योंकि तीनों बिट्स क्या है, तीनों ऑक्टेट्स में वैल्यूज 1 है। आपको सिर्फ लास्ट ऑक्टेट को चेक करना है, ठीक है। लास्ट ऑक्टेट का आपको सबनेट मास्क पता है 28, इसलिए हमने यहाँ पे 24 बिट्स तो ये हो गई प्लस 4 बिट्स ये हो गई, तो 28 बिट्स को हमने 1 कर दिया। 127 को आप कैसे लिख सकते हैं, 127 को हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा 0 और बाकी सारी बिट्स क्या हो जाएंगी यहाँ पे 1, ठीक है। इन दोनों पे एंड यहाँ पे आप क्या करें, इन दोनों पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराएं। एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको डेसिमल में कन्वर्ट करें और इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, क्योंकि देखिए मैं सॉल्व तो कर ही चुकी हूँ। क्वेश्चन जो सेट 3 है उसके क्वेश्चन 1 का आंसर आप बताएंगे कि क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखो मैं आपको 2 ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ, यहाँ पे भी मैंने आपको टेक्निक बता दिया, आपको सिंपली इसको बस सॉल्व करके देखना है। तो बहुत ईजी है, आप करके बताइएगा कि कैसे होगा और कमेंट बॉक्स में जरूर, आपको कमेंट बॉक्स में कैसे बताना है कि सेट 3 क्वेश्चन नंबर 1 और फिर जो भी आंसर आपका आ रहा है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एड्रेसेस इन अ ब्लॉक ऑफ क्लासलेस एड्रेस इफ वन ऑफ द एड्रेस इज दिस। एक एड्रेस आपको ये दे रखा है
और आपको क्या बताना है कि कितने नंबर ऑफ एड्रेसेस होंगे। तो देखो नंबर ऑफ एड्रेसेस आप कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है टोटल एड्रेस कितना होता है आपका 32 बिट का एड्रेस होता है, जिसमें से सबनेट मास्क कितना यूज हो रहा है 24 बिट्स का सबनेट मास्क यूज हो रहा है। तो सबसे पहले 32 में से अगर 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 8 बिट बचेगा। तो जो ये 8 बिट बचते हैं, ये 8 बिट्स आपके किस लिए यूज होते हैं, नंबर ऑफ एड्रेसेस के लिए। ओके, नंबर ऑफ एड्रेसेस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हो जाएंगे, अगर 8 बिट है तो 2 पावर 8 यानी कि 256। तो कितना हो गया आंसर इसका, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो, फाइंड द नंबर ऑफ एड्रेसेस इन अ ब्लॉक ऑफ क्लासलेस एड्रेस इफ वन ऑफ द एड्रेस इज दिस। अब वापस देखो, सबनेट मास्क कितना दे रखा है 30 बिट्स का, टोटल 32 बिट्स होती हैं, 30 बिट्स इसमें से माइनस करें तो कितनी बचेगी 2 बिट्स। तो नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हो जाएंगे, 2 पावर 2 इज 4। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द लास्ट एड्रेस ऑफ अ ब्लॉक ऑफ क्लासलेस एड्रेस इफ वन ऑफ द एड्रेस इज दिस। ठीक है, अब आप देखो 28 बिट्स हैं, तो 28 बिट्स हैं तो फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स तो 1 होंगे। ठीक है, 255.255.255, लास्ट की ये 4 बिट्स भी 1 होंगी और ये हो जाएंगी आपकी 0। ठीक है, अब देखिए जो ये 4 बिट्स हैं ये आपकी किसको रिप्रेजेंट करती हैं, आपके एड्रेसेस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो टोटल एड्रेसेस अगर हम यहाँ बात करें तो एड्रेसेस तो टोटल कितने होंगे 16। अब कह रहे हैं कि लास्ट एड्रेस क्या होगा। अब लास्ट एड्रेस के लिए ये सारी बिट्स क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो, अगर आप 16 को देखें तो 16 का तो बाइनरी क्या होता है 0 0 0 1 0 0 0 0 ये। ठीक है, ये आपका 16 का, तो देखो इसके अंदर तो कोई भी बिट्स 1 नहीं है, तो ये तो आपका लास्ट एड्रेस नहीं हो सकता। अगर आप 112 को करके देखेंगे तो 112 को कैसे कर सकते हैं, 64 और 32 अगर हम करें तो कितना आएगा 96। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों हो जाएंगी 1 और 96 और 112 में से एक बार 96 माइनस करके देखते हैं तो 12 में से 6 गए 6 आ जाएगा और 10 में से 9 गए 1। तो देखो क्या होता है आपका 112 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 1 1 1। ओके, और फिर बाकी सारी बिट्स हो जाएंगी 0। तो देखो इसके अंदर भी कोई भी बिट 0 नहीं, हमें लास्ट एड्रेस पता करना है तो ये सारी बिट्स क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये तो नहीं हो रही, तो ये भी आपका लास्ट एड्रेस नहीं हो सकता। अब अगर आप देखिए 127, तो 127 का बाइनरी क्या होता है 0 1 1 1 1 1। ठीक है, ये कितना हो गया एंड 1 1। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ आपकी लास्ट जो 4 बिट्स हैं जो कि एड्रेस की बिट्स हैं वो सारी बिट्स हैं 1। तो ये एड्रेस जो हो सकता है क्लासलेस एड्रेस के अंदर आपका लास्ट एड्रेस हो सकता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, क्वेश्चन 4 के लिए ऑप्शन सी आपका हो जाएगा इज द करेक्ट आंसर। हमने सिंपली क्या देखा, सबसे पहले देखा सबनेट मास्क कितना है, सबनेट मास्क है 28 बिट्स का। तो देखो फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स को तो आपको कुछ भी छेड़ना नहीं है, लास्ट ऑक्टेट में आपको पता चलेगा कि आपके कितने होस्ट बिट्स हैं। तो लास्ट ऑक्टेट में भी कितनी, देखो ये 8 + 8 + 8, तो ये तो 24 हो गई, लेकिन टोटल बिट्स कितनी है सबनेट मास्क में 28। तो ये 4 बिट्स कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे आ जाएंगी, इनको भी 1 कर दिया। तो ये जो बाकी बची बिट्स हैं जो कि 0 बिट्स हैं, ये आपके होस्ट एड्रेसेस को रिप्रेजेंट करेगी। और क्योंकि हमें लास्ट एड्रेस फाइंड आउट करना है तो उसके लिए इन सारी बिट्स को क्या कर देंगे, सारी बिट्स को कर देंगे 1। तो वो अगर कोई भी आपके पास जो एड्रेस गिवन है ऑप्शन में उसमें पीछे की जो चारों बिट्स हैं वो 1 आती है तो वो आपका लास्ट एड्रेस हो सकता है। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द लास्ट एड्रेस ऑफ अ ब्लॉक ऑफ क्लासलेस एड्रेस इफ वन ऑफ द एड्रेस इज दिस। एड्रेस क्या दे रखा है 12.2.2.6 और यहाँ पे क्या दे रखा है 30। 30 इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका सबनेट मास्क 255.255.255, इनको तो छेड़ना ही नहीं है। और लास्ट के अंदर भी आपकी सिर्फ 2 बिट्स जो होंगी 0 होंगे, बाकी 6 बिट्स क्या हो जाएंगी 1 हो जाएंगी। ये आपका एड्रेस है। अब आपको क्या करना है, अगर ये दोनों बिट्स आपकी जहाँ पे भी आपको 1 मिलती हैं दोनों, वो आपका क्या हो जाएगा, आपका लास्ट एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, देखो 2 को अगर आप देखें तो 2 को आप कैसे लिख सकते हैं बाइनरी में 1 0, लास्ट की 2 बिट्स को हम देख लेते हैं। तो 1 0 में तो 1 1 नहीं है दोनों, तो ये तो नहीं हो सकता। 6 को आप कैसे लिख सकते हो 1 1 0, तो इसमें भी लास्ट 2 बिट्स आपकी 1 1 नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। लेकिन आप 7 को कैसे लिख सकते हो 1 1 1, तो लास्ट 2 बिट्स क्या है दोनों 1 है, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका लास्ट एड्रेस है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रांटेड अ ब्लॉक एंड वन एड्रेस इज दिस। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स 10 सबनेट्स,
व्हाट इज द सबनेट प्रीफिक्स लेंथ। देखो हमें कितने चाहिए, 10 सबनेट्स चाहिए, ठीक है। 10 सबनेट्स चाहिए, तो 10 सबनेट्स के लिए देखो आप क्या 10 सबनेट्स 1 बिट से बना सकते हो। अगर 1 बिट हम लें तो 1 बिट से आपकी कितने हो जाएंगे, 2 पावर 1, तो उससे तो सिर्फ 2 ही सबनेट्स बन सकते हैं। 2 बिट्स अगर लेते हैं तो कितने सबनेट्स बन सकेंगे, 2 पावर 2 यानी कि 4 सबनेट्स, तो इससे 4 सबनेट्स बन सकते हैं। अगर 3 बिट लेते हैं तो कितने सबनेट्स बन सकते हैं, 2 पावर 3 यानी कि 8। लेकिन देखिए हमें कितने सबनेट्स चाहिए, 10। तो अगर मैं 4 बिट लेती हूँ तो 4 बिट से मैं कितने सबनेट्स बना सकती हूँ, 16। तो देखो क्योंकि आपको पावर ऑफ 2 में ही लेने होते हैं एड्रेसेस यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, आप 10 सबनेट्स के लिए आपको कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होंगी, 4 बिट्स की। और ये आपका एक एड्रेस दे रखा है, इसके अंदर आपको 20 ऑलरेडी दे रखी है कि 20 जो है आपके एड्रेस के अंदर यूज होते हैं नेटवर्क एड्रेस में। तो आप सबनेट प्रीफिक्स के लिए कितना आपकी लेंथ हो जाएगी, तो आपको इस 20 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 बिट्स और चाहिए होंगे 10 सबनेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कितनी हो जाएगी आपकी सबनेट प्रीफिक्स लेंथ, 24। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, एन ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रांटेड अ ब्लॉक, वन एड्रेस इज दिस, if the subnet prefix length is 28 then what is the maximum number of subnets। तो देखो आपका जो नेटवर्क एड्रेस था 25 था और सबनेट प्रीफिक्स लेंथ कितनी है, 28। सिंपल क्या करना है, जो प्रीफिक्स लेंथ है और जो आपको एक एड्रेस के अंदर यहाँ पे दे रखा है कि कितना है सबनेट डिफॉल्ट सबनेट मास्क, इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 बिट्स आएंगी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट्स कितने बन पाएंगे, 2 पावर 3 मीन्स 8। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, एन ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रांटेड अ ब्लॉक ऑफ क्लासलेस एड्रेस विद द स्टार्टिंग एड्रेस इज दिस, हाउ मेनी एड्रेसेस आर ग्रांटेड। तो ये तो बहुत सिंपल है, 28 बिट्स आपको दे रखी हैं, ठीक है, सबनेटिंग के लिए यहाँ पे हो रहा है। तो 28 और टोटल बिट्स होती है आपकी 32, तो 32 में से 28 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बिट्स बचेंगी। तो कितने एड्रेसेस बना सकते हैं 4 बिट्स से हम, 2 पावर 4 दैट मीन्स 60। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैंने ये एड्रेसिंग के इसलिए लिए हैं यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चंस, इसके बाद हम और भी जो भी नेटवर्क लेयर है उसके अंदर और भी जो टॉपिक्स होते हैं उनके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे एड्रेसिंग के अंदर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 1-1 मिनट में सॉल्व होने वाले हैं। लेकिन ये कब सॉल्व हो पाएंगे, जब आपको एक तो एंड ऑपरेशन अच्छे से आप परफॉर्म कर सकते हो, आप बाइनरीज कन्वर्ट कर सकते हो, आपको पता हो सबनेट मास्क क्या होता है, होस्ट एड्रेसेस क्या होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, An organization is granted a block of classless address with the starting address is this, ठीक है, how many addresses are granted। तो देखो 29 बिट्स यूज हो रही है सबनेटिंग के लिए, तो 32 में से 29 को हम माइनस करेंगे तो कितनी बिट्स बचेंगी, 3 बचेंगी, यानी 3 बिट्स। तो 3 बिट्स से आप कितने एड्रेसेस बना सकते हो, 2 पावर 3 दैट मीन्स 8 एड्रेस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर आपका ये कौन सा हो गया, 10। ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रांटेड अ ब्लॉक ऑफ क्लासलेस एड्रेस विद द स्टार्टिंग एड्रेस इज दिस, हाउ मेनी एड्रेसेस आर ग्रांटेड। अब इसका आंसर आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। सेम ये देखो, सेम क्वेश्चंस में सॉल्व करवा चुकी हूँ, इसका आंसर आप बताइएगा कि कितना होगा। ठीक है, 27 आपको सबनेटिंग दे रखी है और 32 बिट्स अपनी टोटल होती है एड्रेस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अब हमारे सेट नंबर 4 पे। ठीक है, ये है हमारा सेट नंबर 4। सेट नंबर 3 था जिसका आपको आंसर मुझे बताना है। ठीक है ना, ये वाला आपका क्वेश्चन 10 जो है ये भी किसमें है, सेट 3 के क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सेट 4 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इन क्लासलेस एड्रेसिंग द fill in the blanks is another name for the common part of the address range। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, प्रीफिक्स जो होता है दिस इज द अनदर नेम फॉर द कॉमन पार्ट ऑफ योर एड्रेस रेंज। नेक्स्ट देखो, इन क्लासलेस एड्रेसिंग द fill in the blanks is the varying part। तो देखो आपका होस्ट पार्ट जो होता है वो varying पार्ट होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, सफिक्स पार्ट होता है वो आपका। ठीक है ना, लास्ट में से हम चेक करना स्टार्ट करते हैं ना होस्ट के एड्रेसेस को, तो वो क्या हो जाएंगे आपके सफिक्स वाला पार्ट होता है जो कि क्या होता है, वेराइंग पार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन 3 क्या है, इन क्लासलेस एड्रेसिंग द प्रीफिक्स लेंथ डिफाइन, प्रीफिक्स लेंथ को हम क्या बोलते हैं, मास्क भी बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन अ ब्लॉक द प्रीफिक्स लेंथ इज 24। तो देखो प्रीफिक्स लेंथ अगर 24 है तो मास्क क्या होगा, तो आपको 24 बिट्स 1 करनी है। तो देखो एक ऑक्टेट, अगर हम ऑक्टेट की बात करें, 4 ऑक्टेट होते हैं हमारे और चारों ऑक्टेट में कितनी बिट्स होती है, एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं। तो इसमें 8 बिट्स, इसमें 8 और इसमें 8, तो टोटल कितनी हो गई, 32 बिट्स हो गई। और हमारे मास्क के अंदर क्या दे रखा है, कितनी बिट्स 1 है, 24 बिट्स, यानी कि 3 जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स हैं
8 + 8 + 8 इज 24। तो फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी, और सारी वैल्यूज 1 होती है तो आपका डेसिमल क्या होता है 255.255.255.0। अगर आपको लेंथ दे रखी प्रीफिक्स की 24 तो आपका मास क्या हो जाएगा 255.255.255.0। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो, इन अ ब्लॉक द प्रीफिक्स लेंथ इज 15, देन व्हाट इज द मास। तो प्रीफिक्स लेंथ 15 है तो सिंपल क्या करना है, 15 जो वैल्यूज है उनको 1 करना है, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑक्टेट तो पूरा 1 हो जाएगा, लास्ट नेक्स्ट सेकंड ऑक्टेट में कितनी बिट्स 1 होंगी, ओनली 6 आपकी 7 बिट्स 1 होंगी, ठीक है, क्योंकि 8 + 7 15 होता है, तो ये हो जाएंगी और बाकी सारी बिट्स तो हो जाएंगी 0। तो सबनेट मास क्या हो जाएगा 255 डॉट, इसका अगर आप डेसिमल करेंगे तो कितना आता है 254.0। तो देखो ये मैंने रटा नहीं है, ये आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको खुद ही आ जाएगा, ठीक है, और ये क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, ठीक है, एक मार्क्स में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ इन अ ब्लॉक ऑफ द मास, अब आपको मास दे रखा, रिवर्स क्वेश्चन पूछ लिया, अब आपको मास दे रखा, प्रीफिक्स लेंथ पूछी है। तो देखो फर्स्ट ऑक्टेट में तो सारी बिट्स 1 है, तो ये तो 8 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। 192 के लिए अगर आप देखें तो 128 में अगर हम 64 प्लस करते हैं तो 8 + 4 इज 12, 6 + 3 इज 9 एंड 1। ये कैसे मैंने निकाला, क्योंकि 8 बिट्स होती हैं तो फर्स्ट बिट 128 को बताएगी, नेक्स्ट बिट आपकी 2 पावर 6 64 को बताएगी, और बाकी सारी बिट्स क्या हो जाएंगी 0, 3 3 6 एंड ये 0। तो ये आपके कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि जो थर्ड ऑक्टेट है उसमें कितनी बिट्स 1 रही 2, तो कितना हो जाएगा 8 + 8 इज 16, 16 + 2 इज 18। तो ऑप्शन सी आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, मुझे मास दे रखा था, इस मास के अंदर मुझे टोटल नंबर ऑफ 1 बिट्स काउंट करनी है, कितनी है, वही आपकी प्रीफिक्स लेंथ हो जाएगी। तो देखो फर्स्ट ऑक्टेट में क्योंकि 255 है यानी कि 8 बिट्स 1 है, इसके अंदर भी 8 बिट्स 1 है। 192 के लिए मैंने इसका बाइनरी देखा तो इसका बाइनरी ये है, यानी कि थर्ड ऑक्टेट में कितनी बिट्स 1 है, ओनली 2 बिट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, तो 8 + 8 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 18 प्रीफिक्स लेंथ हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर अब आ जाता है हमारा 7। एन IPv6 एड्रेस इज हाउ मेनी बिट्स लॉन्ग। तो IPv6 एड्रेस आपका कितना होता है 128 बिट लॉन्ग होता है। ओके, व्हाट इज द डिफॉल्ट मास्क फॉर क्लास A इन CIDR नोटेशन। ठीक है, तो देखो डिफॉल्ट मास्क के लिए आप वापस जाइए, यहाँ पे क्या होता है, इसका डिफॉल्ट मास्क होता है क्लास A का होता है 8, क्लास B का होता है 16 और क्लास C का होता है 24। कैसे निकाला, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा, फर्स्ट ऑक्टेट इसका सिर्फ नेटवर्क बिट को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट ऑक्टेट में कितनी बिट्स होती हैं 8 होती है। क्लास B जो है उसके अंदर 2 ऑक्टेट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी 8 + 8 इज 16 और थर्ड में कितना हो जाएगा 8 + 8 + 8 इज 24। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्लास A के लिए आपका डिफॉल्ट मास्क पूछा है तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्लास B के लिए कितना हो जाएगा, अभी हमने देखा /16 हो जाएगा, और क्लास C के लिए कितना हो जाएगा आपका, क्लास C के लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहां तक हमने कर लिया। ये हमारा कौन सा सेट कंप्लीट हो गया, सेट 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी तक हम 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए। अब नेक्स्ट हम करते हैं हमारा सेट 5। ठीक है, ये हमारा कौन सा सेट हो जाएगा, अब सेट 5। इस तरीके के क्वेश्चन देखो आते हैं बहुत, इसलिए मैं इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रही हूँ इसमें। अब देखो, एन IPv6 एड्रेस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बाइट्स, ऑक्टेट्स के अंदर कितना जाएंगे, यहाँ पे 16 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, टू मेक एड्रेस मोर रीडेबल IPv6 स्पेसिफाई विच नोटेशन, हेक्साडेसिमल नोटेशन। वैसे जनरली देखो क्वेश्चंस आपके IPv4 में ही आते हैं, IPv6 के इतने क्वेश्चंस आते नहीं है, बट ये एक बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस है, आपके कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस उसमें नहीं आते हैं IPv6 के अंदर। बट आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए IPv6 के बारे में, कि अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये बहुत ईजी से क्वेश्चन है, इनको आप आंसर कर पाए। तो इसके लिए आपको बस IPv6 के हेडर को पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट क्या है, इन हेक्साडेसिमल कोलन नोटेशन अब 128 बिट एड्रेस, जो आपका IPv6 है उसके अंदर जो 128 बिट का एड्रेस है वो कितने सेक्शंस में डिवाइड होता है, 8 सेक्शंस में डिवाइड होता है, और ईच 4 हेक्साडेसिमल्स इन लेंथ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8:4। 8 तो सेक्शंस हो जाते हैं और
ईच 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स इन लेंथ, यानी कि हर एक के अंदर कितनी 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स होती है। तो एक हेक्साडेसिमल डिजिट में कितनी बाइनरी डिजिट्स होती हैं 4, तो 4 में कितनी हो जाएगी 4 × 4 इज 16 और 16 को अगर आप 8 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 128 बिट। तो इस तरीके से ये आपकी 8 ऑक्टेट्स में डिवाइड होती हैं और 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हर ऑक्टेट के अंदर आपकी प्रेजेंट होती है। एंड IPv6 कैन हैव अप टू कितने कॉलम्स होंगे 8 ऑक्टेट्स में आप डिवाइड करो तो ऑक्टेट 1, ऑक्टेट 2, ऑक्टेट 3, ऑक्टेट 4, ऑक्टेट 5, ऑक्टेट 6, ऑक्टेट 7 एंड ऑक्टेट 8। ये पूछा है कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, तो कॉलम्स कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो क्या आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एन IPv6 एड्रेस कैन हैव अप टू कितने हेक्साडेसिमल डिजिट्स हो सकते हैं IPv6 एड्रेस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 में कितना आएगा इसका आंसर 32 हेक्साडेसिमल डिजिट्स। ओके, नेक्स्ट देखो इन IPv6 देखो ये जो सेट 5 है इसमें मैंने IPv6 के क्वेश्चंस इसलिए लिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस है, तो ये कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए IPv6 के बारे में भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इन IPv6 फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है एड्रेस डिफाइंस अ सिंगल कंप्यूटर। तो कौन सा एड्रेस डिफाइन करेगा सिंगल कंप्यूटर, अ यूनिकास्ट एड्रेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इन IPv6 विच एड्रेस डिफाइंस अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स विथ एड्रेसेस दैट हैव द सेम प्रीफिक्स। तो ये किसकी डेफिनेशन है आपके एनीकास्ट एड्रेस की। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन सी, एनीकास्ट एड्रेस डिफाइंस अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स विद एड्रेसेस दैट हैव द सेम प्रीफिक्स। नेक्स्ट देखो, इन IPv6 फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है एड्रेसेस डिफाइंस अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। तो कौन से एड्रेसेस डिफाइन करेंगे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर का, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी मल्टी कास्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इन IPv6 fill in the blanks prefix defines the purpose of the address। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा IPv6 का हेडर पता होना चाहिए तो आप इजीली इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इन IPv6 विच एड्रेस इज जनरली यूज्ड बाय अ नॉर्मल होस्ट एज अ यूनिकास्ट एड्रेस। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रोवाइडर बेस्ड यूनिकास्ट, ठीक है। So this provider based unicast address is generally used by a normal host as a unicast addresses। तो that's it for this set 5 वीडियो MCQs। यहाँ पे हमने 50 MCQs कंप्लीट करे, ठीक है। अब हम कुछ हमारे यहाँ पे कंप्लीट करते हैं बोनस क्वेश्चंस, ठीक है। वो थोड़े से मिसलेनियस हो जाएंगे तो एक बार हम वो भी कवर कर लेते हैं, तो हमारा काफी पोर्शन जो है नेटवर्क लेयर के अंदर MCQs का कवर हो जाएगा। तो आइए कुछ बोनस क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। बोनस क्वेश्चंस हम देखेंगे तो पहले हम ये देख लेते हैं कि नेटवर्क लेयर के हम देख रहे हैं। नेटवर्क लेयर क्या होता है, इट डिसाइड्स विच फिजिकल पाथ द डेटा विल टेक, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट लेयर से ये क्या करता है, डेटा को एक्सेप्ट करता है और क्या डिसाइड करता है कि जो डेटा है क्या फिजिकल पाथ लेगा। ओके, इसके कुछ पॉपुलर प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, IP, ARP, ICMP और IP सिक्योरिटी, ठीक है। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें नेटवर्क लेयर की तो क्या होती है, लॉजिकल एड्रेसिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज, इट इज डन बाय मींस ऑफ डेटाग्राम सबनेट्स एंड वर्चुअल सर्किट सबनेट्स। राउटिंग होती है, राउटिंग स्टैटिक और डायनेमिक दोनों टाइप की होती हैं। राउटिंग एल्गोरिथम्स क्या होती हैं, अडेप्टिव भी हो सकती हैं और नॉन अडेप्टिव भी हो सकती हैं। नॉन अडेप्टिव का मतलब क्या है, नॉन अडेप्टिव एल्गोरिथम्स डू नॉट चेंज देयर राउटिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ करंट ट्रैफिक एंड टोपोलॉजी, इंस्टेड दे सेलेक्ट द रूट इन एडवांस, ठीक है। जबकि जो अडेप्टिव होती है वो अकॉर्डिंग टू द जो भी ट्रैफिक है, करंट ट्रैफिक है, उसके अकॉर्डिंगली अपने रूट राउटिंग डिसीजंस को चेंज कर सकती है, बट नॉन अडेप्टिव नहीं करती। कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें राउटिंग एल्गोरिथम्स के तो क्या क्या है, फ्लडिंग हो गई, ब्रॉडकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग, हिरार्किकल, शॉर्टेस्ट पाथ, लिंक स्टेट एंड डिस्टेंस वेक्टर। तो ये राउटिंग सारी हमने हमारे जब लेक्चर पढ़ा था तब पढ़ा था। तो अगर आप बिना लेक्चर्स पढ़े MCQs देख रहे हैं तो मैं प्रेफर करूंगी और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आप प्लीज पहले लेक्चर्स देखिए, लेक्चर से गो थ्रू होइए, उससे आपको बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि वहाँ लेक्चर्स के साथ साथ भी मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने की कोशिश की है, उससे क्या होगा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप खुद से ही न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए थोड़े से बोनस क्वेश्चन लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंटेंट बेस्ड मैक प्रोटोकॉल्स आर कॉमनली यूज। तो ये कंटेंशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल्स आपके कहाँ पे यूज होते हैं, ईथरनेट नेटवर्क के अंदर। ओके,
नेक्स्ट देखो यहाँ पे ईथरनेट नेटवर्क के लिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं कि कैसे कंटेंशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल जो है वो ईथरनेट नेटवर्क में यूज होते हैं, तो आप प्लीज इसको पढ़िएगा जब मैं इसे शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट है आप पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल ऑपरेट्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग ओएसआई लेयर, तो नेटवर्क लेयर पे होता है, ठीक है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स है वो कहाँ ऑपरेट होती है, आपकी नेटवर्क लेयर पे। नेक्स्ट देखो व्हाट इज द पर्पस ऑफ एआरपी, ये क्वेश्चन देखो मैंने आपको डेटा लिंक लेयर के अंदर भी ये क्वेश्चन एक बार आ गया था, तो मैंने आपको बताया था किस लिए यूज होता है, टू मैप द मैक एड्रेसेस टू द आईपी एड्रेसेस, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ये क्या करता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या करता है, इज यूज्ड टू मैप अ नोन आईपी एड्रेस टू द कॉरेस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट सर्विस इज एप्रोप्रिएट टू एक्सेस द कंप्यूटर ऑफ योर ऑफिस फ्रॉम होम, तो इसका आंसर आएगा आपका टेलनेट, ठीक है। टेलनेट इंटरनेट सर्विस इज एप्रोप्रिएट टू एक्सेस द कंप्यूटर ऑफ योर ऑफिस फ्रॉम होम, ओके। नेक्स्ट देखो अ डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क्स इज कॉल्ड गेटवे, ये हमने डिवाइसेस में भी बहुत बार पढ़ा था, फिजिकल लेयर में भी हमने देखा था और डेटा लिंक लेयर में भी देखा था। तो गेटवे जो होती है वो यूज होती है आपके 2 या 2 से ज्यादा नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए इज अ हार्डवेयर डिवाइस विच इज यूज टू रिसीव एनालाइज एंड फॉरवर्ड द इनकमिंग पैकेट्स टू अनदर नेटवर्क, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राउटर। कौन सी होती है ऐसी डिवाइस, router is a networking device that forwards the data packets between the computer network and it performs the traffic directing functions on the internet, and data sent through the internet such as web page or emails is in the form of data packets. So router is a hardware device that is used to receive, analyze and forward the incoming packets to another network. Next question देखो, energy consumed by a 50 kilowatt motor loaded at 30 kilowatt for 6 hours will be, इसका आंसर क्या होगा, तो देखो एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला होता है आपका कितना लोड दे रखा है और कितना टाइम लग रहा है उस लोड के द्वारा, ठीक है। तो आपको कितना लोड दे रखा है, आपकी 50 किलोवाट की मोटर है जिसके अंदर कितना लोड है, 30 किलोवाट का तो लोड है और टाइम कितना लग रहा है इसके लिए 6 आवर्स, तो 30 किलोवाट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आवर्स से, तो कितना आंसर आ रहा है आपका 188, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 180 किलोवाट आवर आपका आंसर आ जाएगा एनर्जी कंज्यूम्ड का, ओके। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, तो नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल हमें पता ही है आईपी होता है, एसएमटीपी और एचटीटीपी किसके होते हैं, हमारे एप्लीकेशन लेयर के, और टीसीपी किसका होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल कौन सा हो जाएगा आपका आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखो, इफ वन लिंक फेल्स द एंटायर नेटवर्क कैन बी डिसेबल्ड, तो देखो जब हमने ये नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ी थी तब हमने देखा था कि जो बस होती है या फिर रिंग होती है, इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है, अगर इनमें से अगर ये नेट लिंक फेल हो जाता है या यहाँ पे जैसे एक लिंक फेल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क जो होता है वो क्या हो जाता है, डिसेबल हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बस एंड रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, द डोमेन नेम सिस्टम इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ये तो ट्रू है, डोमेन नेम सिस्टम जो है आपका एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है ना, दिस इज ट्रू। यूडीपी डज नॉट यूज एक्नॉलेजमेंट, ये भी ट्रू है। टीसीपी इज अ कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल, ये है फॉल्स, टीसीपी जो है आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। और लास्ट क्या है, द इंटरनेट एड्रेस इज स्टोर्ड ऑन द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये भी ट्रू है, तो आपका ऑप्शन 3 जो जाएगा वो जाएगा। आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, टीसीपी इज द कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखो, विच टाइप ऑफ एड्रेस इज दिस, ठीक है, IPv4 एड्रेस के अकॉर्डिंग जो ये एड्रेस दे रखा है ये किस टाइप का एड्रेस है, ये एड्रेस अगर आप बात करें या तो अगर सारे ऑक्टेट में सारी वैल्यूज 1 हो जाए, यानी कि एड्रेस क्या बन जाए 255.255.255.255, या तो एड्रेस ये हो जाए या फिर एड्रेस क्या हो जाए 0.0.0, ये दोनों ही एड्रेस किस टाइप के एड्रेस होते हैं आपके, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है। तो हमको ये वाला एड्रेस दे रखा है तो ये किस टाइप का एड्रेस हो गया आपका, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस बोनस क्वेश्चंस आल्सो। तो हमने आज देखिए 50 क्वेश्चंस तो
नेटवर्क लेयर के करे सेट वाइज, ठीक है, और उसके साथ साथ हमने बोनस क्वेश्चंस भी करे, 10 बोनस क्वेश्चंस हमने करे। तो आज हमने कितने क्वेश्चंस कवर कर लिए? आज हमने टोटल 60 क्वेश्चंस कवर कर लिए, जिसके अंदर जितने भी बेसिक्स होते हैं एड्रेसिंग के, कि भाई नेटवर्क एड्रेस क्या है, लास्ट एड्रेस क्या है, नंबर ऑफ सबनेट्स कैसे निकाले जाते हैं, नंबर ऑफ होस्ट एड्रेसेस कैसे निकाले जाते हैं, नंबर ऑफ एड्रेसेस कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है ना। IPv4 की कुछ बेसिक्स हो गए, हमारे IPv6 के बेसिक्स हो गए। तो हमने आज काफी कुछ एड्रेसेस से रिलेटेड पार्ट को कवर कर लिया है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।